बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। इंडेक्स ने तो आज एक अच्छी क्लोजिंग दे दी और आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने आज एक अच्छा बाउंस बैक कर दिया। बट बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने भी बाउंस बैक करना है, क्योंकि आज के इंडेक्स की मूवमेंट में कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें मेजर आपके OGDC और PPL हैं। न्यूज़ थी उस हवाले से उनमें एक अच्छी मूवमेंट बनी। लेकिन ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त किसी भी अच्छी न्यूज़ का फ़ौरन इम्पैक्ट लेती है, और अगर खुदा न खासा कोई बुरी न्यूज़ आती है तो उसमें मार्केट कोई क्रैश लाइक सिचुएशन में नहीं जाती, बल्कि समहाउ अपने आप को मैनेज करती है। तो जैसा कि पहले डिस्कस किया है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, सिर्फ थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए और थोड़ी सी आगे चीज़ें क्लैरिटी के साथ जब सामने आ जाएंगी तो आप इस मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। और बाय चांस ही आप देखें कि इलेक्शन का जो टाइम आ रहा है, अगर वो प्रॉपरली होते हैं तो उसके बाद इलेक्शन के बाद अगर चीज़ें क्लियर होती हैं और वो साथ कपल करेंगी आपकी जो सा रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है, क्योंकि और वो जो रिज़ल्ट सीज़न का पीक होता है वो नॉर्मली 15 फरवरी से 15 मार्च, ये वो टाइम होता है एक माह जिसमें मैक्सिमम रिज़ल्ट जो से हैं वो आते हैं। तो अल्लाह करे कि चीज़ें उस वक्त बेहतर हैं, तो ये एक अच्छी मूवमेंट जो सी आपको मार्केट में मिलेगी। और इसी वक्त जो लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, वैल्यू बाइंग करेंगे, अच्छे स्टॉक्स को जो सा वो टारगेट करेंगे, तो इंशाअल्लाह उन्हें फिर आने वाले इस रिज़ल्ट सीज़न में अच्छा फ़ायदा होगा। उसमें से कुछ स्टॉक्स को हमने स्पेसिफ़िकली इस रिज़ल्ट सीज़न के लिए टारगेट किया है, और उसमें पाक ऑक्सी को मैं बार बार मेंशन करता हूँ, और आज माशाल्लाह वो भी जो सा उसमें भी एक मूवमेंट आ गई। और जो हम 92 93 पे वो मूव कर रहा था और एकदम 96 97 लगा के वापस आया था 94 93 पे, तो आज आप देखें तकरीबन 100 के पास वो आ चुका है। तो उसमें हमारा टारगेट जो है उसी की तरफ हमने उसको लेके जाना है, और वहाँ पे हमने फिर टाइमली प्रॉफिट टेकिंग भी ज़रूर करनी है। क्योंकि किसी भी स्टॉक में जब आप कोई टारगेट बनाते हैं या एक आप प्रॉफिट को टारगेट करते हैं, तो वो तभी आप मटेरियलाइज करते हैं, तो वो आपका प्रॉफिट जो है ना वो रियल टर्म में आपके पास आता है। अदरवाइज़ तो सब कुछ बुक्स में है फिर। यानी एक स्टॉक आपने लिया और आपने उसकी टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो वो फिर अगर वापस चला गया तो वो सिर्फ बुक्स में ही रहा कि आपने उस एक स्टॉक था जिसको आपने बाय किया, उसमें आपको 20% 30% 15% जितना भी प्रॉफिट आया, आपने सेलिंग नहीं की, प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, और वही स्टॉक जो सा वापस जो सा है आपकी प्राइस पे चला गया। सम टाइम जब हालात ख़राब होते हैं तो उससे भी नीचे चला गया, तो अल्टीमेटली आपने उस पूरे ट्रेड में कुछ भी गेन नहीं किया। तो इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को सेफ़ रखें, टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें, और एट द सेम टाइम जब कोई स्टॉक बहुत लो लेवल पे हो किसी न्यूज़ की वजह से, तो उसमें उसको ज़रूर बाय करें, ना कि उसमें पैनिक में आके उसको किसी किस्म का लॉस बुक करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी ट्रेड्स भी मिलती रहेंगी, स्विंग ट्रेड्स भी मिलती रहेंगी, और एज ए इन्वेस्टमेंट भी आपको, अगर आपके एंट्री लेवल बहुत अच्छे हैं तो आप उन लोगों में से होंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के हवाले से कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रा KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसने 657 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 63,939 पे क्लोज़ किया। शुरू से देखें तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर था KSE 100 इंडेक्स का, और प्लस माइनस में मार्केट जो है वो चल रही थी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जब आप के जो है वो ऑयल एंड गैस में मूवमेंट बनी है, ख़ास तौर पे OGDC और PPL में, तो उसके बाद एकदम जो है इंडेक्स जो है वो हाई साइड पे गया है। ये भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हैवी वेट्स में मूवमेंट बनती है, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, तो वो फिर बड़ी जल्दी इंडेक्स जो है ना वो अपनी मूवमेंट बनाता है आइदर साइड। अगर तो करेक्शन है तो वो फ़ौरन डिप लेगा अच्छी खासी, अगर उसमें पॉजिटिव मूवमेंट है तो एकदम आप देखेंगे कि नो टाइम इंडेक्स जो है वो 400-500 पॉइंट आराम से ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम कल से तो बेहतर थे, बट एज सच कोई अच्छे वॉल्यूम अभी भी नहीं है जिस तरह के वॉल्यूम्स कुछ अर्सा पहले जो है मार्केट में आ रहे थे। बट अगेन इट्स गुड थिंग कि मार्केट जो है वो किसी भी अच्छी न्यूज़ पे जो है वो अच्छा रिएक्ट करती है और फ़ौरन रिएक्ट करती है। तो आज की अगर आप टॉप वॉल्यूम लीडर्स भी देखें तो उसमें PPL और OGDC जो से हैं वो टॉप वॉल्यूम लीडर में भी आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड अगेन, क्योंकि इस लेवल के स्टॉक में जब वॉल्यूम भी अच्छे लगते हैं तो मींस कि उसमें स्टॉक में और स्ट्रेंथ आती है और एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। उसमें अगर अब आप
लेकिन एट द सेम टाइम अब आपने देखना ये है कि जिन दोस्तों ने भी, क्योंकि देखें एक्चुअल प्रॉफिट्स में उन्होंने गेन किया है जिन लोगों ने इसको बाई किया था जब ये 90 से नीचे था OGDC, और ये आपका PPL जो है ये तकरीबन 85 से नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा होता था। तो वहाँ पे बार बार हम मेंशन करते थे। अब ठीक है, उसमें एक न्यूज़ आती है, अपर कैप लगता है, लेकिन डेफिनेटली इसमें अब जो कि 90 से अगर आप 130 देखें तो जो तकरीबन 40 रुपीज़ का गेन बनता है, वो अब यहाँ से अगर आप 40 देखें तो वो तकरीबन जब ये 170 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे जाके वो उतना प्रॉफिट आपका बनेगा। सो जैसे जैसे कोई स्टॉक ऊपर मूव करता है तो उसकी फिर फर्दर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डेफिनेटली इन परसेंटेज कम होती जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी, और रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। तो अभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप PPL में भी जो है 125 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और OGDC में तकरीबन 127 का स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर लगा के रखें। और विदाउट स्टॉप लॉस आप इनको होल्ड ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलें। तो जब तक ये हाई साइड पे हैं, जब तक प्लस हैं या थोड़ा बहुत भी डिप लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आप तब भी सिक्योर हैं। और अगर ये ज़्यादा डिप लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप एक अच्छे लेवल पे जो है वो एग्ज़िट कर जाएंगे। ओवरऑल दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं, न्यूज़ अच्छी ही आ रही है इनके बारे में। बहुत डाउन साइड पे थे, जो इनकी अपनी वैल्यूएशन उस हिसाब से जिस लेवल की ये कंपनी है दोनों, उस लिहाज से तो इनकी प्राइस अगर 100 से नीचे थी तो वो डेफिनेटली बहुत ही अंडर वैल्यूड थे उस वक़्त, और वो चांस था जिन दोस्तों ने भी उस वक़्त एंट्री ली इनमें तो वो डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अब तो जो दोस्त भी अच्छे प्रॉफिट में है उन्होंने अपना प्रॉफिट जो है वो अब सिक्योर करना है, वो थ्रू स्टॉप लॉस करना है और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बाकी अगर जो टॉप 10 वॉल्यूम्स में देखा जाए तो कराची इलेक्ट्रिक में इन रेट्स पे बाइंग नहीं बनती, इसी तरह PIA में भी इन रेट्स पे बाइंग नहीं बनती, रिस्की हैं दोनों। ऑलरेडी जो है वो एक अच्छी मूवमेंट दे चुके हैं ड्यू टू जो भी न्यूज़ थी इनके रेलिवेंट। इसके अलावा अगर वर्ल्ड कॉल देखें तो उसका तो हम डिस्कस करते रहते हैं। पेनी स्टॉक है, अब दोबारा वो 1.7 से अब दोबारा 1.3 के आसपास आ चुका है। तो वहाँ पे याद होगा आपको, बार बार यही मेंशन करता था कि स्टॉप लॉस लगाएं ताकि आपका एग्जिट जो है वो पॉजिटिव साइड पे हो जाए। तो जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो देखें 1.7 को टच करके अब दोबारा उन्हीं रेट्स पर आ गया तकरीबन जहाँ से इसने एक रैली बनाई थी। हैस्कोल ने भी हमें अच्छा चांस दिया है, ये भी इसमें भी एक अच्छी मूवमेंट बनी, और इसमें भी जिन दोस्तों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा वो एक एग्ज़िट ले चुके होंगे। और अगर अब ये दोबारा 7 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप इसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इन रेट्स पे 7.5 7.6 या 8 के पास जो है वो लेना थोड़ा सा रिस्की है। PRL का जो है जी 30 से नीचे अगर देखा जाए तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें स्टिल अगर ये 25 के आसपास आता है, 26 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, या किसी दिन जब ये कोई 4-5% डिप पे हो तो वहाँ पे आप टारगेट करें। तो वो ये है कि जब नेक्स्ट एक बाउंस बैक आएगा, एक रिकवरी आएगी तो वहाँ से आपको एक स्विंग ट्रेड मिल सकती है या समटाइम डे ट्रेड भी मिल सकती है। लेकिन असल तो इसका रेट वही था जब ये काफ़ी अर्सा आपने देखा होगा कि 13-14 पे जो है वो घूमता रहा था। तो जिन दोस्तों ने वहाँ पर बाई किया वो एक्चुअली 100% या मोर देन 100% प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। अब इसमें आपको स्विंग ट्रेड्स मिल सकती हैं, लेकिन उस तरह का प्रॉफिट तो फ़िलहाल के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्टिल पोटेंशियल है कि यहाँ से ये फर्दर इम्प्रूव कर सकता है और 35-40 तक भी जा सकता है। लेकिन हाई रेट पे या ख़ासतौर पर जब पॉजिटिव हो वहाँ पे ज़रा बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा। सेम विद सिनर्जी भी जब 5 से ऊपर गया था दैट वाज अ चांस कि वहाँ पे आप स्टॉप लॉस जिन दोस्तों ने भी लगाए हैं प्रॉफिट टेकिंग की वो अब सेफ़ हैं। अभी दोबारा ये जा सकता है 5 पे, लेकिन डेफिनेटली अब क्योंकि एक अटक रिफाइनरी PRL बहुत ज़बरदस्त रैलीज बना के अब थोड़ा सा अपनी प्राइस को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब तक कोई बहुत ही रेलिवेंट न्यूज़ सिनर्जी के वाले से नहीं आती, सिनर्जी भी इन्हीं लेवल्स पे मूव करेगा। PSO जो है अगेन आपको पता है ये भी 200 से ऊपर गया था और फिर नीचे आया, तो इसको भी अगर आप देखें तो ये 175 के पास आए तो वहाँ पे आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, या 180 से नीचे भी फिर आप स्टेप्स में अगर आप चाहें तो टारगेट कर सकते हैं, वन गो में नहीं बाय करना। तो ये दोबारा इसमें पूरा पोटेंशियल है कि 200 से प्लस की प्राइस आपको दे देगा। लेकिन हाई साइड पे जितना आप बाय करेंगे अगेन फिर वही वाली बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, रिस्क फैक्टर आपका बढ़ता जाता है। तो कोशिश करें कि जो स्टॉक्स डाउन साइड पे भी हैं उनमें रैली बननी है उनको टारगेट करें तो बेहतर है। ट्रीट थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्योंकि अब वो ट्रीट बैटरी जो है वो अपर कैप मल्टीपल लगाने के बाद अब वो लोअर लॉक लग रहे हैं उनके, तो वो डेफिनेटली उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन वो अल्टीमेटली ट्रीट की यही प्राइस लेवल्स हैं जहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है। तो आज की जो क्लोजिंग इसकी आई है 18 की, तो यहाँ से नीचे कल अगर आपको डिप में मिलता है, कल आप इसमें एंट्री लें तो यहाँ से फिर आप इसको 20 का टारगेट कर सकते हैं।
बाकी जो आईटी के स्टॉक्स हैं, जो आईबीएल हेल्थ केयर है, सेंचुरी पेपर है, उनको टारगेट करें। पाक ऑक्सी का मैंने जिस तरह आपको बताया कि उसको टारगेट किया था, माशाल्लाह उसमें रैली स्टार्ट हो गई है। खैबर टबैको में आज जो सा अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक अच्छी मूवमेंट बन गई है और उसमें अनकरीब आप देखें किसी भी वक्त जो सा वो आपको दोबारा 400 की प्राइस दे देगा। एबट अभी आपको मिल रहा है बहुत बेहतरीन रेट पे, उसको टारगेट कर लें क्योंकि उसने भी जब मूवमेंट बननी है तो उसने आपको बड़ा ईजीली जो सा है वो 500 की प्राइस दे देनी है। तो ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। अभी के लिए जौन सी हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की है जिन स्टॉक्स में, उनको देखें, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, थोड़ा सा एहतियात के साथ, स्टॉप लॉस के साथ जो सा वो ट्रेड करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अगर प्रॉपरली इलेक्शन हो जाते हैं, चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, तो जब ये आपका रिज़ल्ट सीज़न पीक पे होगा तो एक बहुत अच्छा जो सा वो गेन आपको मिल सकता है। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।